Hello everyone, welcome to Newer Education. My name is Rajesh Kashyap and today we have in our office special guest. Now they become doctor. They pass out Madhogay State University 2023. They will start their journey in 2016. Welcome Dr. Aman Kumar and Dr. Shubham Suryavansham. Welcome New Era. So let's start with your introduction. Start with Shubham. Please introduce yourself. सर मेरा नाम शुभम सूर्यवंशम हुआ। मैं पटना से रहने वाला हूँ, फ्रॉम बिहार। और मेरा हमेशा से मन था डॉक्टर बनने का ही। और मैंने ट्राई किया था पहले फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट फॉर नीट यूजी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इवन कोटा भी गया, बहुत प्रिपरेशन किया बट हो नहीं पाया। बट फिर मुझे पता लगा अपने भैया के थ्रू, वो फॉरेन में पढ़ रहे थे, रशिया में कॉलेज में पढ़ रहे थे। एंड उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक बार इस कॉलेज में आकर के ट्राई करो, क्योंकि मैं पहले से पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ बताया इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, मोडोविया स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर के। मैं भी काफ़ी क्यूरियस था, क्योंकि मुझे एनी हाउ MBBS ही करना था। एंड इट वॉज माई ऑलमोस्ट थर्ड अटैम्प्ट, बट आई जस्ट हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। तो फिर मैं अपने भैया के थ्रू फिर धर्म सर से कांटेक्ट किया। फिर धर्म सर से कांटेक्ट करने के बाद फिर मेरे को मोडोविया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिला। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँचा और जिस तरह से उन्होंने हम लोग को संभाला, चाहे एडमिशन का प्रोसेस रहा, चाहे वहाँ पे हमारे हॉस्टल की अवेलेबिलिटी थी फॉर मेस एवरीथिंग, रहना खाना, आई वॉज जस्ट शॉक कि इतना मतलब घर जैसा आपको बिल्कुल कंफर्ट आपको वहाँ पे मिल रहा है फॉरेन में। क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स काफ़ी डरते थे और मैं भी सोचता था कि बाहर की वेदर, खाना, ये सब कुछ। बट वहाँ पे जाकर के मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, ना ही किसी चीज़ का डिस्कम्फर्ट हुआ। फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू माई लास्ट ईयर, everything was just too peaceful and too comfort for me, especially my education. The teachers were so good. All course was in English language, क्योंकि कुछ जगह पे लैंग्वेजेस डिफर करती है, समटाइम्स रशियन, समटाइम्स इंग्लिश, लेकिन वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में था लैंग्वेज। तो हमारे टीचर्स भी काफ़ी बहुत अच्छे थे और उनके थ्रू मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, उन्होंने जो हमें पढ़ाया, चाहे वो एनाटमी सब्जेक्ट था, बायोकेम था, सर्जरी था, मेडिसिन था, जो भी सब्जेक्ट था, वो मेरे FMG क्लियर करने में बहुत हेल्प किया था। और वहाँ के टीचर्स का जो मतलब एक स्टैंडर्ड था, दैट वाज टू गुड। आई कुड से कि रशियन के कुछ लोग कहते हैं कि रशिया में पढ़ाई उतनी खास नहीं होती है, वहाँ के टीचर्स के बारे में कुछ सुनते हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत कुछ सुनते हैं। बट ये चीज़ें काफ़ी बदली है आफ्टर FMG एग्ज़ाम जब से आया है। तो हमें पढ़ना पड़ता है, तो टीचर लोग को भी वहाँ पे पता होता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना होता है। तो मुझे इतना पता है कि मेरा यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मुझे अदर का मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ पे क्या न्यूज़ था, क्या नहीं है। बट माई यूनिवर्सिटी, मोडोविया यूनिवर्सिटी एंड धर्म सर, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी सारा कुछ जो भी था वहाँ पे संभालना एक गार्जियन की तरह, वाज टू गुड। तो मैं यही कहना चाहूँगा इन द एंड में, बस यही कि मैं जो भी एग्ज़ाम अभी क्लियर किया हूँ, FMG का एग्ज़ाम, और आज मैं डॉक्टर बना हूँ फाइनली, शुभम सूर्यवंशम डॉक्टर। मेरे को लगा टैग लगाया। बिल्कुल, ये सच कहूँ तो अगर मैं वो स्टेप नहीं लेता रशिया जाने का और इस कॉलेज में आने का, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज इस पोजीशन में रहता। मैं शायद कुछ BSc वगैरह करता या फिर कहीं जनरल कॉम्पिटिशन करता, फिर आई डोंट नो, मैं ये डिग्री तो नहीं ले पाता। तो आज जो कुछ हो, भले मुझे टाइम लगा, 5 साल लगा कोर्स, या 6 साल लगा, या फिर इवन 2 ड्रॉप लिया है, कुछ भी लगा, बट मैं डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था इस कॉलेज में आना। और मैं लकी हूँ कि इस कॉलेज में आया, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी का सुनता हूँ कि वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर खुद फ्रेंड्स हैं अदर स्टेट्स में हैं, अदर इवन रशिया में ही अदर स्टेट्स में हैं, इवन अदर कंट्रीज में है, जैसे लाइक चाइना, बांग्लादेश एक्सेट्रा। काफ़ी दिक्कतें होती हैं उन्हें, बट अच्छी भी होंगी उन्हें। बट मेरा जो था ना एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज जस्ट टू ऑसम। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको अगर करना है, डॉक्टर बनना है, तो जस्ट प्रिपेयर फॉर द नीट UG। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, गो फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी। बट आपको भी पता है कि सिलेक्शन 3% से भी लेस है। और खासकर जनरल वालों को बहुत दिक्कत होती है।
बट आप उम्मीद मत छोड़ना, मैं यही कहूँगा डॉक्टर बनना है, चाहे आप किसी भी रास्ते से बनिए, चाहे आप यहाँ से करिए या बाहर से करिए, इन द एंड यू आर वर्किंग इन द सेम हॉस्पिटल एंड सेम डिग्री एंड द सेम सैलरी, नथिंग डिफरेंस. सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू धर्म सर, थैंक यू न्यू एरा and thank you Mordovia University and all teachers for my success finally, and I'm so happy in the end. So thank you so much. That's all. Thank you, Dr. Shubham Suryavanshi. And Dr. Aman Kumar, share your experience. आप दोनों साथ पढ़े हैं एक ही यूनिवर्सिटी में, हाँ, right? साथ So, में। अमन थोड़ा आप भी कुछ बताएं अपने बारे में. तो हम पहले नीट यूजी की तैयारी किए और फिर कोटा गए 3 साल के लिए पढ़ाई किए. फिर हमें भी यूनिवर्सिटी के बारे में कहीं से पता चला, तो हम डायरेक्ट धर्म भैया से कांटेक्ट करके हमने एडमिशन लिया था. और वहाँ गए तो सारी चीज़ अच्छा था जैसे शुभम ने कहा. और हॉस्पिटलिटी वगैरह नहीं, जैसे यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा. मैं जैसे कि सुनने में आता है, जैसे अभी बातें करते हैं बच्चे, बहुत इंक्वायर करते हैं. आजकल तो डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया. आप लोगों के टाइम में इतना इंक्वायर नहीं होता था 2016. अब तो बहुत ज़्यादा है, राइट? सो सब चेक करते हैं. तो रियलिटी क्या है, मतलब जो हम बोलते हैं वो आपको मिलता है नहीं मिलता? अमन जी मिलता है, ज़रूर मिलता है. हमने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि हम बाहर देश में जाएंगे और जैसे इंडियन खाना और ये सब मिलेगा हमें. लेकिन हमें वहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें मजबूरी में रशियन खाना खाना पड़ रहा है. हमें हमेशा इंडियन खाना प्रोवाइड किया गया और रहने का भी सुविधा सब अच्छा था. और इंडियन जैसा अपना घर जैसा फील होगा हमेशा. ठीक है. और पढ़ाई के लिए जैसे बताते हैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई पढ़ाई के लिए भी इंग्लिश मीडियम ही था हमेशा से. ऐसे लैंग्वेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आया. टीचर्स सारे इंग्लिश ही बोलते थे. और सारे टीचर का रेपुटेशन दूसरे यूनिवर्सिटी में हमने कईयों से सुना है, हमारे और भी फ्रेंड्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ ईयर के बाद जैसे 3rd-4th ईयर के बाद उन्हें रशियन में पढ़ना पड़ता है. लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कभी कुछ नहीं. चलिए, कुछ मैसेज जो अब नए बच्चे जो अभी नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज डॉक्टर शुभम आप देना चाहें, जो अभी बच्चे जस्ट नीट के एग्जाम दे रहे हैं? एक से मेरी बात हो रही है, शी इज डूइंग 3rd अटेम्प्ट. कोई ऐसा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए नीट के लिए जो आप देना चाहें डॉक्टर? मैं तो यही कहता हूँ, देखिए सर, इन द एंड हमें डॉक्टर ही बनना है. एग्जैक्टली. चाहे आप रास्ता आप स्ट्रेट आप लो या फिर आप उसको घुमा करके लो, इन द एंड आपको उस रास्ते पे पहुंचना है. मंजिल वही होनी चाहिए आपकी. बिल्कुल. तो मैं यही कहूँगा, गो फॉर नीट यूजी ऑलरेडी, क्योंकि ठीक है आप में कैपेसिटी, आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो 650+ ला सकते हो मार्क्स. क्योंकि आज के डेट में हमें भी पता है किसी से छुपा नहीं कि कितना कट ऑफ जाता है. बिल्कुल. अगर आप ला पाते हो तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं, बट आपको भी पता है कि कितने % आप पहुँच पाते हैं वहाँ तक. तो बट वही कहूँगा, आप एक ड्रॉप मैं भी लिया था, 2 ड्रॉप तक मैं भी पहुँचा था, क्योंकि उम्मीद रहता है कि अब हो जाएगा. बट जब उम्मीद लगता है कि नहीं कहीं और रास्ता भी मैं देख सकता हूँ, तो फिर मुझे लगा कि मुझे तो वैसे डॉक्टर ही बनना है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इंडिया में ही करूँ, बाहर से भी कर सकता हूँ. मेरे को ख्याल आया तो मैंने अपने भैया को ही देखा था कि वो कर रहे हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि वो जब कर ही रहे हैं तो मैं भी उनके साथ कर सकता हूँ. एक ट्रस्ट था उनको लेकर के, और ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है. आप बाहर जाते हो ना, तो सबसे पहले खुद में ट्रस्ट होना चाहिए, फिर पेरेंट्स होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तभी आप बाहर जा सकते हो. अदरवाइज बहुत हेजिटेशन होता है, क्योंकि अपन टीनेज वाले एज में रहते हैं. तो मेरे लिए तो यही कहूँगा फाइनली कि मेरा डिसीजन ऑन द स्पॉट था. और जस्ट कि मेरे को लकीली मुझे यही यूनिवर्सिटी मिला. मैं इस चीज़ को लेके तो डेफिनेटली श्योर हूँ कि मुझे ये यूनिवर्सिटी मिला, ये कंसल्टेंसी मिला जिन्होंने इतने अच्छे से सपोर्ट किया हर एक टाइम पे, नॉट जस्ट लिविंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री. उन्होंने तब भी ध्यान दिया, और इवन फॉर MCI कोचिंग्स के लिए भी वो ध्यान देते थे हम लोग के लिए कि आपको पढ़ना है, क्योंकि FMG क्लियर करना तो मस्ट है ही. सब लोग MBBS कर लेते हैं, लेकिन विदाउट FMG वी आर नथिंग. वी ऑलरेडी नो. तो धर्म सर, न्यू एरा, इन सब चीज़ को लेके काफ़ी केयर करते थे कि नहीं बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना है. तो वहाँ के टीचर्स ऑलरेडी हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे पर्सनल टीचर पढ़ाने में, बट यहाँ से हमारे कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड होती थी. वहाँ पे जाकर के टीचर्स पढ़ाते थे, इंडियन टीचर्स भी मिल जाता था, फैकल्टी मिलता था, तो हमारी कंसेप्ट अच्छी हो जाती थी इस वजह से. और साथ साथ में हम लोग पढ़ते थे, तो इट वाज गुड. थोड़ा टाइम टेकिंग लंबा थोड़ा सा लग गया मेरे हिसाब से, थोड़ा सा इंडिया से आपको लगता है, को पता है 1-1.5 साल का डिफरेंस है, बट इट्स वर्थ इट इन द एंड.
ठीक है, ठीक है. थैंक यू डॉक्टर शुभम सूर्यवंशम, डॉक्टर आनंद कुमार, एंड ऑन बिहाफ ऑफ न्यू एरा, on behalf of Dr. Dharmendra, wish you all the very best for you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir.